गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पहले मैंने सोचा था कि अगले हफ्ता सिर्फ 3 दिन का है, 3 वर्किंग डे ही हैं सिर्फ। तो मैं जो अपना वीडियो है वो थर्सडे या फ्राइडे को बनाऊंगा ताकि उसमें काफ़ी सारा कवर हो जाए। पर कई लोगों ने फ़ोन किए, व्हाट्सएप मैसेज भेजे कि वी आर मिसिंग योर वीडियो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। जो स्टॉक्स हमने 28 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल ये 3 दिनों में बाय करवाए थे वो अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं। 5%, 10%, 15%, 20% तक भी दे रहे हैं। तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करो और अगले 20 तारीख तक ऐसा कुछ खतरा तो नज़र नहीं आता, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। तो जो स्टॉक्स, कईयों के मैं नाम भी लूँगा, आई थिंक ICICI बैंक, बलरामपुर, BEL, मदरसन सुमी, और देयर आर मैनी 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 स्टॉक्स। और सबसे हमारा जो फेवरेट होता है ऑलवेज बैंक निफ्टी, जिसमें हम पुट ऑप्शन को हमने कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं। लास्ट वीक भी हमने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 38,000 का 970 रुपये में बेचा। एक ही दिन के अंदर 200 पॉइंट वो नीचे था। और आई इंटेंड टू एडवाइज माई सब्सक्राइबर टू कैरी फॉरवर्ड फर्दर। 2-4 दिन अभी रखें, उसके बाद इसमें से निकल जाएंगे। हालांकि हमारे को जो हमने बाइंग और सेलिंग की है डायरेक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर में और निफ्टी फ्यूचर में भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मेरे जो फेवरेट वो है कि कॉल ऑप्शन बेचना है या पुट ऑप्शन बेचना है, दैट पेज ए रिच डिविडेंड। आई डोंट नो कितने लोग करते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग की ये शिकायत होती है कि हमारा ब्रोकर अलाउ नहीं करता, वो बहुत मार्जिन ज़्यादा मांगता है वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, तो आज हम पहले बात करते हैं कुछ कमोडिटीज़ की, और उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल्स की, और बाद में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल, एंड देन वील डिस्कस सम फ्यू स्टॉक्स आल्सो। दोस्तों, एज ए एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट आई विश टू प्लेस इन टेल यू दैट आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आप प्लीज़ अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही सलाह करके काम करें, और क्योंकि ये सारे मेरे व्यूज़ जो हैं टोटली पर्सनल हैं। मेरी स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं होती, और ये जो वीडियो बनाते हैं जस्ट टू गिव एन इन डेप्थ व्यू ऑफ द मार्केट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समटाइम वी मिक्स अप टेक्निकल्स आल्सो, बट ज़्यादा हमारा फोकस होता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो कमोडिटीज़ की बात करें, अगर कमोडिटीज़ में आप देखोगे कुछ दिनों में आफ्टर एवरीथिंग हैड शार्पली मूव्ड अप, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड वगैरह है, उसके बाद वो काफ़ी करेक्शन भी ले लिया, और करेक्शन के बाद एक नैरो रेंज में मूव कर रहे हैं। तो हालांकि इंट्राडे या वन डे की स्विंग ट्रेडिंग के तो मौके मिल जाते हैं, लेकिन पोजिशनल बाइंग की या पोजिशनल सेलिंग का अभी तक कोई मौका नहीं आया। और अभी भी जो क्रूड और गोल्ड ने है थोड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दी है फॉर 200-300-400 लाइक दिस, लेकिन दैट इज़ ए मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर ऑल, क्योंकि उसमें लेने जाओ देने जाओ में 50 रुपये तो न्यू ही निकल जाते हैं, सॉरी। उसके अलावा जो बाकी मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, निकल है, उनमें भी आप देखोगे कोई ख़ास मूवमेंट हुई नहीं है वर्थ मेंशनिंग या वर्थ कंसीडरिंग टू इनिशिएट एनी पोजीशन ऑन एनी साइड। तो ये अभी ऐसा ही रहेगा जब तक मोस्ट प्रॉब्ली जुपिटर और नेपट्यून का जो एस्पेक्ट आ रहा है उसमें, या फिर जब सन एरिस में जाएगा एग्जॉर्टेड होके, उसका डेफिनेटली गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पे असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। और कुछ दिन पॉजिटिव रहने के बाद गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड ऑल आर हेडिंग फॉर साउथवर्ड। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये जो राइज आएगा ये टेम्पररी आएगा, और उसके बाद तीनों में आगे फर्दर डिक्लाइन की उम्मीद है। वो डेट्स मैं आप दिन बाद में बता दूंगा अप्रॉक्सीमेटली।
बिटकॉइन और एथेरियम का जहाँ तक सवाल है, जैसा मैंने लास्ट एक दो वीडियो में बताया कि एथेरियम मुझे ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा स्मूथ लग रहा है ऊपर चलने में बजाय कि बिटकॉइन के। तो आप एथेरियम में आप पोजीशन ट्राई कर सकते हो अगले 15-20 दिन के लिए, दोनों में कर सकते हो, पर बिटकॉइन थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, उसमें दोनों ट्राई कर सकते हो। टेक्निकल की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो टॉप्स बने थे पिछले 6 महीने में जो बन के आए हैं, ये थर्ड टाइम उस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देता है तो उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये की चाल, और निफ्टी अगर देता है तो उसमें अच्छी मूव है। बट क्या वो बुलिश ब्रेकआउट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, दैट वी विल सी लेटर ऑन, क्योंकि दिन हमारे पास कम है अभी और उसमें इतना पहले जैसे खड़ी तेज़ी आई थी वैसी आएगी कि नहीं आएगी, इट इज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। निफ्टी ने 18,111 12 15 जो भी टच किया था, उसके बाद नीचे 600 तक आ गया था, 500 पॉइंट का करेक्शन दिया, उसके बाद वापस पुल बैक मारा और पुल बैक में भी अच्छा प्रॉफिट दे गया, शॉर्ट करने पे भी अच्छा प्रॉफिट दे गया, और हमारा जो फेवरेट स्टॉक होता है कॉल बेचना और पुट बेचना, वो दोनों ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी की जहाँ तक हम बात करें तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेक्निकल की पोजीशन भी क्लियर है। और सपोर्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो सपोर्ट 17,000 का सपोर्ट मेंटेन्ड है निफ्टी का, जब तक वो तोड़ेगा नहीं हम नीचे साइड फर्दर अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। मतलब 17,000 का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया और 18,100 125 का रेजिस्टेंस हो गया। जब तक इन दोनों के बीच में है तब तक वी शुड ट्रेड ओनली विद इन दिस रेंज ओनली। बात करें अब एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को अभी 10 दिन अप टू 20th ऑफ दिस मंथ ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। जितने भी हमने स्टॉक्स बताए थे, बहुत सारे स्टॉक बताए थे हमने, आपने तो देखा होगा वीडियो में भी आपने नोट किया होगा शायद, मैंने कम से कम 20-25-30 स्टॉक बताए होंगे, और आई थिंक सारे के सारे में भी एक दो चार छोड़ के सब ने अच्छा प्रॉफिट दिया है, 5% से लेकर के 15-20-25% तक दिया है। तो अभी जो 4 छुट्टियां आ रही हैं आगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उससे पहले एक राइज आने की उम्मीद है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे ऑन 13 के दिन क्या होगा कि जुपिटर और नेपट्यून का ऑलरेडी कंजक्शन हो चुका होगा और जुपिटर अपनी राशि स्वराशि में जा रहा है मीन में, और नेपट्यून की भी वही राशि है अपनी जिसका वो लॉर्ड है, तो वो भी फॉलो करेगा लेकिन आफ्टर 4-5 डेज। कल जो है मंडे, राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट है, वो भी पॉजिटिव ही है। तो कल मुझे बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है और उसके बाद जो निफ्टी है वो 12 या 13 या हो सकता दोनों दिन पॉजिटिव रहे, हो सकता है। बट 13 को तो आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन 12, क्योंकि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं ऐसे जो विच कैन ब्रिंग द मार्केट डाउन आल्सो, बट ओवरऑल इट सीम्स दैट मार्केट विल बी मूविंग अप ओनली। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं। 13 तारीख को सन जो है, सॉरी 13 को जुपिटर पाइसेस में जा रहा है, 14 को सन जो है एरिस में जा रहा है एक्सॉल्टेड होके, और उसके बाद 16 तारीख को फुल मून है पूर्णिमा, 17 को मरकरी और यूरेनस का कंजक्शन है, 18 तारीख को नेपट्यून जाएगा पाइसेस में को रूलर है जो पाइसेस का अलॉन्ग विद जुपिटर। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हैं, एक आध छोड़ के बीच में, बाकी जनरली पॉजिटिव ही हैं। तो आई थिंक पॉजिटिविटी विल रिमेन देयर टिल 20th ऑफ अप्रैल। और बात करें अगर हम कुछ मैं एक छोटा सा इंसेंटिव देना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, कि जो लोग 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको 10 दिन का एक्स्ट्रा देंगे, ताकि उनको 90 दिन की पेमेंट करने के बाद 100 दिन का उनको सब्सक्रिप्शन मिले, वैलिडिटी मिले,
करीब ये वर्कआउट करता है करीब 110 रुपये पर डे, विच इज़ जस्ट नथिंग। और जो लोग बोलते हैं 2 दिन का ट्रायल दे दो, 4 दिन का ट्रायल दे दो, उसकी बजाय आप अगर महीने का लो या उससे ज़्यादा का लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो कॉल्स हैं वो कैसी हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ कॉल क्या है, एक्यूरेसी ऑफ कॉल क्या है, फॉलोअप ऑफ कॉल क्या है। ये सब मैटर करता है। किसी से आप जुड़ने से पहले आप टेस्ट कर सकते हो आप। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करेंगे फॉर 3 मंथ्स वी विल गिव देम 10 days एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो फ्रेंड्स दैट वाज आई थिंक फॉर दिस वीक। आई थिंक आगे की मैं बात करूं अगर थोड़ी सी, 20 तारीख के बाद 20 से लेकर के 1 तारीख तक कई स्टॉक पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कई स्टॉक गिरना भी शुरू हो जाएंगे। ओके, और 1 तारीख के बाद मतलब 60% से ज़्यादा स्टॉक गिरेंगे, कुछ एक रह जाएंगे जो 8-10 तारीख तक चले जाएंगे, जो कि प्राइवेट बैंक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, या कुछ मेटल स्टॉक्स हैं जो शायद ऊपर आगे चलें, नहीं तो अदरवाइज़ बाकी स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहेंगे। जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि मैं हर वीडियो में 8-10 स्टॉक दे देता हूँ, इस बार भी मैं दे रहा हूँ आपको। प्राइवेट बैंक्स मेरे को अगले कुछ दिन तक ठीक लग रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक, इंक्लूडिंग ICICI बैंक, इंक्लूडिंग कोटक बैंक, इंक्लूडिंग इंडसइंड बैंक, इंक्लूडिंग SBI। ये 5 बैंक मैंने दे दिए आपको। और उसके अलावा जो मेटल स्टॉक में जो सही लग रहे हैं वो हैं JSW स्टील, जिंदल स्टील और वेदांता, जो अगले कुछ दिन आपको रिटर्न दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो IT स्टॉक्स जो लग रहे हैं मेरे को ठीक, एक इन्फोसिस अगले 10-12 दिन के लिए ठीक लग रहा है, एक माइंडट्री लग रहा है, और विप्रो भी 10 दिन 12 दिन के लिए ठीक लग रहा है, तो यू कैन ट्राई दैट आल्सो। उसके अलावा टाइटन इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज़ गिविंग पॉजिटिव इंडिकेशन। सेल मैं ऑलरेडी परचेज़ करा चुका हूँ 104.80 रुपये पे। दूसरा पार्ट हमें बाय करने का मौका नहीं मिला डिक्लाइन के ऊपर, तो चलो जितना भी आपके नसीब में है समझो, 104.80 से आज कल 13 रुपये तक पहुँच गया था आई थिंक, तो 7-8 रुपये, तो उसका आई थिंक लॉट 4,500 का है, तो 30-35 हज़ार आपको प्रॉफिट हो ही रहा है। और इसमें फर्दर मे बी मई के फर्स्ट वीक तक पॉजिटिव लग रहा है मेरे को सेल। रीज़न चाहे मुझे नहीं पता क्या होगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली वो पॉजिटिव लग रहा है। Divi's Lab is one of the stocks which is looking positive, and then even Apollo Hospital is also looking positive. One can try. Then Havells India is also looking positive. These are some of the stocks, you can pick up 2-3 स्टॉक आप पिक करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डिलीवरी बेस बाइंग ले सकते हो, बजाय इधर उधर भटकने के या ज़्यादा स्टॉक्स में डबलिंग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 स्टॉक को लो, डिलीवरी बेस बाइंग करो और टाइम पे प्रॉफिट बुक करो, चाहे 5% प्रॉफिट होता है, 10% होता है। एक महीने में 10% भी अगर आपको मिल जाए तो दिट इज़ 120% ईयर, विच इज़ 24 times द इंटरेस्ट रेट बैंक्स आर पेइंग। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। तो आप कोशिश आप करोगे, एक तो एथेरियम में बाइंग कर सकते हो, सन एग्जॉल्ट होने के बाद आप क्रूड में भी पोजीशन ले सकते हैं। चलो वो हम फॉलोअप करेंगे, लाइव कॉल देंगे, उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो दीज आर दी स्टॉक्स, सम ऑफ द स्टॉक्स विच यू हैव टू सी। और नए सब्सक्राइबर जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया, देयर इज़ ए चांस टू सब्सक्राइब विद एडिशनल 10 days बेनिफिट। आप देखिए उसको, अगर आपको सूट करता है तो डेफिनेटली बी इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर 5 days ट्रायल, 10 days ट्रायल, 2 days ट्रायल, आप किसी से जुड़ेंगे तो आप कम से कम महीने भर का आपको जुड़ना चाहिए, मालूम पड़े कि हमारी कॉल्स कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ कॉल क्या है, फॉलोअप ऑफ कॉल क्या है, सब चीज़ें पता लग जाती हैं। तो दोस्तों हैव ए नाइस वीक, नेक्स्ट वीक। और ये जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बाय।